दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की तुलना में निजी स्कूलों में जो बच्चे पढ़ते हैं उनमें 5 गुना अधिक मोटापा की समस्या देखी गई है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं पीडियाट्रिशियन हैं गंगाराम हॉस्पिटल में डॉक्टर धीरेन्द्र गुप्ता जी। सबसे बात करते हैं। सर, ये जो रिसर्च अभी जो एम्स की है और ये ICMR से बाकायदा फंडेड है, तो इस पर क्या कहेंगे आप? जो ये रिपोर्ट आई है कि सरकारी स्कूलों की तुलना में निजी स्कूलों में बच्चों की मोटापे की समस्या ज़्यादा हो रही है। देखिए, कोई बहुत आश्चर्य की बात तो आपको भी नहीं लगी होगी। ये मोटापा होता क्यों है? मोटापा होता है अगर आप कैलोरीज को ज़्यादा कंज्यूम करें और आपकी जो कंजम्पशन है, जो आपकी जो यूज़ है कैलोरी की, वो कम हो, तो आपके अंदर बैलेंस जो है पॉजिटिव बैलेंस हो जाएगा। तो अगर हम आसपास अपने बच्चों को देखें जो गवर्नमेंट में ना पढ़ के प्राइवेट में, डिफरेंस क्यों है वो बाद में बात करेंगे। हम इन जनरल बच्चों की बात करते हैं। बच्चों के आजकल क्या हैबिट है बैठे बैठे खाएंगे, ठीक है, जंक फूड खाएंगे, चिप्स वगैरह जैसी चीज़ें हैं, उसमें कैलोरीज हाई है। आपकी फिजिकल एक्टिविटी कम है। बहुत लोग फिजिकल एक्टिविटी करना भी चाहते हैं। आप दिल्ली में ही देखिए, कितनी जगह है जहाँ पे आप भागना चाहते हैं, पीछे आपके कुत्ते और आपके जानवर पीछे पड़ जाएंगे, तो बेचारे उनकी भी गलती नहीं है, आपके पास जगह ही नहीं है फिजिकल एक्टिविटी की। दूसरी है, बड़ी स्ट्रेसफुल लाइफ है। शायद जितना आप रिच हैं उतना स्ट्रेस है आपको अच्छा रहने के लिए। एडल्ट में देखें, आप जितना रिच हैं आपका मन करता है और पैसा है, उससे स्ट्रेस आपका इंक्रीज होता है। तो बहुत सारी चीज़ें स्ट्रेस से लिंक्ड है। कितने सारे बच्चे हैं जो रात को सोते ही नहीं। अगर आप इन जनरल एडोलोसेंट बच्चों की बातें करेंगे, पेरेंट्स से सबसे मुख्य उनका जो प्रश्न होता है, सर ये तो 2 बजे सोएगा, रात को 3 बजे सोएगा, अगले दिन 11 बजे तक सोता रहेगा। उससे क्या होता है, साइकिल आपकी डिस्टर्ब हो जाती है। तो मल्टी फैक्टोरियल है। जब आपके पेरेंट्स जेनेटिकली प्री डिस्पोज से मोटापे के लिए, तो आप भी मोटे होंगे। ये देखा गया है, जो लोग बचपन में मोटे होते हैं, ओबीज होते हैं, उनमें से 3 अगर ओबीज हैं, 1 एडल्ट में भी ओबीज होगा। तो मल्टी फैक्टोरियल है। खाना ज़्यादा, कैलोरी कंजम्पशन कम, मीन्स कंजम्पशन ज़्यादा, आपकी यूटिलिटी कम, आपका सीडेंट्री लाइफस्टाइल, जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन, स्ट्रेस, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। आपके पास प्लेग्राउंड नहीं है खेलने के लिए। अगर आप फिजिकल एक्टिविटी करना भी चाहें, ज़्यादा से ज़्यादा जिम है जो हर कोई नहीं जा सकता, हर किसी के पास टाइम नहीं होता। आप स्कूल के टाइमिंग देखिए, बेचारे सुबह जाएंगे, शाम को आएंगे, फिर ट्यूशन्स। आई मीन टू से अनरियलिस्टिक वर्ल्ड में रह रहे हैं। अभी डिफरेंस क्यों है गवर्नमेंट और प्राइवेट में? अगर हम गवर्नमेंट के बच्चों का सिनेरियो देखें, उनको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, घर में सर्वेंट्स कम होते हैं, आपकी यूटिलिटी ज़्यादा है। आप यूटिलाइजेशन जो कैलोरीज लेते हैं, तो यूटिलाइजेशन वैसे मीन्स अगर आप कंजम्पशन देखें, कैलोरीज कंजम्पशन कम है, यूटिलाइजेशन ज़्यादा है, आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। हर किसी के घर में कारें नहीं हैं, काफ़ी लोग पैदल चलते हैं, तो इस वजह से उनके अंदर मोटापा कम है। दूसरा सर, मोटापा भले उनमें कम हो, लेकिन मेटाबॉलिक सिंड्रोम जो है वो विकसित होने की समस्याएं ज़्यादा उनमें देखी गई। देखिए, मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स जो है वो ओबेसिटी से लिंक है। अगर हम इन जनरल देखें, काफ़ी पेशेंट्स में जेनेटिकली प्रीडिस्पोजिशन होती है। अगर उनके अंदर हम कैलोरी कंजम्पशन ज़्यादा ना भी देखें, उनके अंदर हार्ड लेबर भी देखें लेबर करते हुए, बट इन जनरल अगर हम देखें मेटाबॉलिक सिंड्रोम ओबीज लोगों में ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू जो पतले दुबले हैं। दूसरा सर, अगर मैं बात करूं कि अभी जो मोटापे की समस्या को देखते हुए ही शायद CBSE ने भी शुगर बोर्ड स्थापित करने के लिए बोला। उन्हें कहा शुगर बोर्ड लगाए जाएं जिससे बच्चों में एक अवेयरनेस हो कि वो खान पान अपना कैसा रखें। देखिए, मैं ये कहता हूँ कि ये प्रॉब्लम ना शुरू से है। हमारे इंडियन ट्रेडिशन में क्या है, फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ में शायद आपको भी आपकी दादी नानी ने खूब मिठाइयाँ खिलाई होंगी, काफ़ी हलवे खिलाए होंगे जिसके अंदर काफ़ी शुगर होती है। शुगर एंड सॉल्ट इज़ अ रियल प्रॉब्लम। हमारे शुरू से ही हम लोगों के अंदर ये ट्रेडिशनली शुगर एंड सॉल्ट काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती है। तो आज की एज पे भी, जिस एज में मैं हूँ, उस समय मेरे लिए शुगर क्रेविंग रोकना बड़ा मुश्किल है। आपने इन जनरल बोला होगा कि मिठाई देखते मैं रुक नहीं सकता या रुक नहीं सकती। ये ऐसा क्यों है? अगर आप फॉरेन में यही बच्चों को देखें, बड़ा ब्लैंड खाना खा लेंगे। आप ना तला हुआ हो, ना घी हो, ना मक्खन हो, ना शुगर हो, ना सॉल्ट हो, आराम से खाएंगे। हम लोग नहीं खा सकते। ये हमारी प्रॉब्लम है फर्स्ट 2 ईयर्स की। तो हमें लगता है कि हमें पूरा चेंज करना चाहिए सिनेरियो। और जो ये शुगर बेबी जो है, ये वाला जो हमें कहते हैं डायबिटीज़ की हम कैपिटल है, काफ़ी रीज़न हमारे खान पान शुरू के 2 सालों से लिंक्ड है।
हमें अपने धीरे धीरे हमें अपने ट्रेडिशन और हम जो एक अपने आप में एक अहम या कहो कि हम प्राइड फील करते थे कि भाई देखो हम लोग तो मीठा बिना खाए रह नहीं सकते, वो शायद हमें हटाना पड़ेगा। तो आपके पास जो बच्चे आते हैं एज ए पेशेंट, वो बच्चे क्या इस तरह की समस्या भी उनमें पेरेंट्स लेकर आते हैं कि इसका मोटापा बहुत बढ़ गया, वेट ज़्यादा आपको देखने को मिलता है? हाँ देखो, मैं मेनली पल्मोनोलॉजी और रेस्पिरेटरी एंड एलर्जी का काम करता हूँ। इसमें भी मोटापा मेजर रोल प्ले करता है, स्पेशली कोविड के बाद। कोविड के बाद क्या है, स्ट्रेस काफ़ी बढ़ा, अकेलापन ने स्ट्रेस इंक्रीज किया। जैसे ही आप स्ट्रेसफुल लाइफ गुजारते हो, आपकी कार्बोहाइड्रेट इंटेक बढ़ जाती है, उससे आपका मोटापा रेस्पिरेटरी डिजीज से भी लिंक्ड है। जैसे आप मान लीजिए ओबीस है, आपकी स्पेशली अगर इस स्टडी में भी देखें ट्रंकल ओबिसिटी, आपका मीन्स फैट अगर आपके पेट में है तो आपको सांस लेने में ज़्यादा मेहनत पड़ेगी। अगर आपकी सांस में ऑलरेडी मीन्स कंजेशन है, जिसको हम अस्थमा बोलते हैं, तो इन बच्चों में ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो शायद सारी चीज़ें लिंक्ड है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, ओबेसिटी, स्ट्रेस एंड पुअर स्लीपिंग हैबिट। मैं ये कहूँगा 4 चीज़ें हैं जो आपस में लिंक्ड है, कहीं ना कहीं हमें ब्रेक करना चाहिए। दूसरा, खान पान के बारे में बता दीजिए कि क्या बच्चों को खाना चाहिए, पेरेंट्स खास तौर पे जानना चाहते हैं। देखो, एक चीज़ मैं आपको बताऊं, जो भी चीज़ टेस्टी लगती है आपको, उसमें कहीं ना कहीं शुगर एक्सेस होगी या फैट एक्सेस होगा। जब भी आप कहोगे या खाने में मज़ा नहीं आया, तो क्या होगा, उसमें कहीं ना कहीं शुगर कम होगी या फैट नहीं होगा। तो आप ऐसा खान पान चुनिए जो हेल्दी हो, ना केवल कहने के लिए बट अपनी करनी और कथनी में भी फ़र्क रखिए। जैसे घर में मान लीजिए आप मिठाइयाँ आती हैं आपके घर में, बड़ा मुश्किल है उसको कंट्रोल करना। बेटर है ऐसे फूड्स को आने ही ना दें। मैं ये कहूँगा आपको अपने आप को चेंज करना पड़ेगा एज पेरेंट्स, तभी आप अपने बच्चों को प्रीच कर सकते हो। और टेस्ट तो डेवलप हो जाता है, जैसा डेवलप करेंगे वैसे ही टेस्ट में मैंने बोला सारी प्रॉब्लम फर्स्ट 2 ईयर्स की है। अगर हम फर्स्ट 2 ईयर्स में शुगर और सॉल्ट को दूर रखेंगे तो आपके बच्चों को आदत नहीं पड़ेगी, और आप देखेंगे लेटर ऑन प्रॉब्लम्स उनको नहीं आएगी कि हमें टेस्टी नहीं लगता खाना, हमें मसाले वाला खाना चाहिए। आप मैंने कहा ना, आप फॉरेनर्स को देखिए, बिना मसाले के टेस्टलेस खाना आराम से खा लेते हैं, ठंडा खाना। हमें क्या चाहिए, बिल्कुल गरम पराठे, घी लगा हुआ, मक्खन लगा हुआ, अच्छा नमक मिर्ची वाला मसाला, मीन्स गोलगप्पे या किसी अच्छी मिठाई। अगर मिठाई में खोया भी कम हो तो हम लोगों को अच्छा नहीं लगता। ये सारा ट्रेडिशन हमारा बचपन से शुरू हुआ है, कहीं ना कहीं हमें चेंज करना चाहिए। ये स्टडी तो ओपनर है, आई थिंक हर किसी को मालूम है अंदर ही अंदर। ये स्टडी ने कोई नई चीज़ नहीं बताई, बट इसको अपनाना, इस हाई लाइफ अच्छे लाइफस्टाइल को अपनाना डिफ़िकल्ट है। स्टार्टिंग पेरेंट्स से होनी चाहिए खुद, मीन्स चैरिटी शुड बिगिन फ्रॉम होम। थैंक यू सो मच सर। तो ये हैं पीडियाट्रिशियन हैं गंगाराम हॉस्पिटल में डॉक्टर धीरेन्द्र गुप्ता जी। इन्होंने बताया कि किस तरह की परेशानियां बच्चों को हो रही, इनके पास किस तरह के पेशेंट आ रहे हैं, क्योंकि मोटापा बच्चों के लिए भी एक बड़ी समस्या होता जा रहा है। भले ही अभी फ़िलहाल बात जो इसमें आई है स्टडी में कि निजी स्कूल जो हैं उनके बच्चों में मोटापा जो है 5 गुना ज़्यादा पाया गया है बजाय सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के। तो लेकिन फिर भी आप सतर्क रहें मोटापे को लेकर। बच्चे को 2 साल बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जैसा कि डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि 2 साल उसकी डाइट पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है, खासतौर पर फैट और मीठा तो उसको कम से कम, जहाँ तक हो सके कम से कम दें। इसीलिए सीबीएसई ने भी बाकायदा शुगर बोर्ड लगाने की बात की है, ताकि बच्चों में ही शुरू से ही अवेयरनेस आ सके। कैमरा पर्सन देवेंद्र के साथ में शालिनी वाजपेयी, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली।